कई हज़ार करोड़ महिलाएं जो हैं वो अपने आप को अनुपमा में देखती हैं, कुछ उस जैसा बनना चाहती हैं और कुछ शायद अपनी आने वाली जनरेशन को वैसा बनाना चाहती हैं। और ये वजह है कि जो इतना प्यार अनुपमा को मिलता है, इसमें से 5 लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, 5 लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मुझे उन लोगों को देखना चाहिए जो मुझे पसंद कर रहे हैं, या उन लोगों को देखो जो पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए, आप भले अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, भला बोलिए, लेकिन बोलिए। आप नहीं बोलोगी तो मुझे दिक्कत होगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क पड़ेगा जब आप कुछ नहीं बोलेंगे। जहाँ पर भी जाता था लोग मुझे पहचानते थे और मेरे दोस्त, तू तो यार स्टार बन गया, तू तो निकल गया यार। बोलते नहीं, अब तो काम शुरू हुआ है, बहुत काम करना बाकी है। आज भी यही लगता है कि बहुत काम करना बाकी है, बेस्ट तो आया नहीं है, बेस्ट इज स्टिल टू कम। आप तेज़ चलें, स्लो चलें, आप धीरे टहलते रहें, कंटिन्यूस काम करते रहना और इस जर्नी में लगे रहना ही सक्सेस है। पीपल डोंट रिमेंबर यू कि आपने क्या क्या काम किए। यहाँ पे पीपल रिमेंबर यू बाय योर लास्ट वर्क। आपको ये अंदर से मालूम है कि बेस्ट अभी भी आना बाकी है, सो पिक्चर भी बाकी है दोस्त। काफी अच्छा फेज चल रहा है लाइफ का, अगर मैं थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड इज़ बीन रियली काइंड, येस एब्सोल्युटली। बहुत टाइम के बाद वैसा टाइम आया कि मैं मुस्कुराऊँ बहुत लंबे समय तक, और मुस्कुरा रहा हूँ। और बस जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि मुस्कुराहट मेरी बनी रहे, दैट्स इट। एंजॉइंग माई फेस, यस। लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, जैसे आपने बिल्कुल बोला कि जब सब कुछ सही चलता है तो सब कुछ सही लगता भी है। और इंजॉइंग दिस फेज, मज़ा आ रहा है। टीवी बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ। एक मेरा नाटक भी चल रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है, प्लस फिल्म अभी आई है तो वो भी बढ़िया चल रही है। अभी तो आज तो आई है, लेकिन रिव्यूज़ जो भी थोड़े बहुत आए हैं बहुत बढ़िया है। और उम्मीद है, आशा है कि जिस तरह प्यार और प्रोत्साहन और जितनी प्रशंसा पहले साइलेंस को मिली थी, साइलेंस 1 को, उम्मीद है और कि साइलेंस 2 को भी वैसे ही मिली। सो खुश होने के और मुस्कुराने के बहुत सारे रीजंस हैं। साइलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। काफी अच्छा जो फर्स्ट वाला लिखा आपने, या अभी भी जहाँ तक लोग बात कर रहे हैं, अच्छा ही है, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर कि अच्छा ही होगा। क्या है एग्जैक्टली इसमें आपका कैरेक्टर, किस तरह से आपने इसे पोर्ट्रे किया है? साइलेंस में अगर आपने साइलेंस 1 देखी होगी तो हम चारों, मतलब एसीपी अविनाश, मनोज बाजपेयी, मैं, राज गुप्ता, संजना प्राची देसाई एंड अमित साहिल वैद, हम चारों के कैरेक्टर्स वही हैं जो एक स्पेशल क्राइम यूनिट में अटैच्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं। और अब हम साइलेंस 2 में एक नए केस पे करने आए हैं। और एक पुलिस ऑफिसर है, अपराइट, ऑनेस्ट है और डेडिकेटेड है। और जाहिर सी बात है, जब वो स्पेशल क्राइम यूनिट में आया है तो कुछ स्पेशल इसमें आप में भी होगा और इससे करियर में भी रहा होगा। इसके जब ये सर्विसेज में आया तब से लेके अब तक, जब तक ये स्पेशल क्राइम यूनिट में नहीं आया, इसने कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें की होगी जिसकी वजह से इसको स्पेशल क्राइम यूनिट में लिया गया है। तो एक अपराइट, ऑनेस्ट, नेवर गिव अप, लीडरशिप क्वालिटी और एक टीम वर्क में बिलीव करने वाला ऑफिसर है। और इस चीज़ में बिलीव करता है कि जब तक एंड तक ना पहुंच जाए, बाल की खाल ना निकाल ले, तब तक केस को छोड़ेगा नहीं। और लकी है कि स्पेशल क्राइम यूनिट को हेड अविनाश वर्मा जैसे ऑफिसर कर रहे हैं, जो अपने आप में अपने गुस्से के लिए तो मशहूर है ही हैं, लेकिन अपने टेढ़ेपन से केसेस को सॉल्व करने के लिए भी मशहूर है। तो उनके साथ काम करके भी बहुत कुछ सीख रहा है राज, और मज़ा आया है उसे इसमें भी। तो इंटरेस्टिंग है बहुत कैरेक्टर, और एक सरलता से निभाने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा OTT का फ्लेवर वैसा होता है कि आप ओवर द टॉप ना जाए। हालांकि OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप होता है, लेकिन एज अ परफॉर्मेंस में आपको ओवर द टॉप नहीं जाना होता है। एक बहुत सरल, सामान्य, आपको ऐसा लगे कि हाँ, निजी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है जिस तरह से ये बात करते हैं। और थोड़ा सा आप कई बार किरदारों के अंदर लाउड या एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस के साथ भी काम करते हैं, अगर आपको उसकी अनुमति है उस किरदार के अंदर। बट एज अ कॉप, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में, तो मैंने देखा है एक सर्टन डिसिप्लिन और डेकोरम होता है जब आप वर्दी पहनते हैं,
या वर्दी वालों का, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ा कि किस तरह से वॉक करेगा, बात करेगा, या डिसाइसिव होते हैं उनके स्टेटमेंट्स जो होते हैं, क्लियर, एक लाइन, स्पष्ट, ऑर्डर को फॉलो करके उसका जवाब देना, और वही चीज़ करने की कोशिश की है हम लोगों ने इसके अंदर। अनुपमा, मतलब अनुपमा अपने आप में माँ है। शो में माँ है। काफी अच्छा ट्रैक चल रहा है जी। और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टोरी की भी हम बात करेंगे, but yes, सबसे पहले अनुपमा के बारे में बात करते हैं। हाउ यू एंटर्ड इन द शो एंड हाउ इज गोइंग? अनुपमा में मैं एंटर कुछ अच्छे कर्म थे इसलिए कर गया। और टोटल श्रेयस का जो है वो राजन जी को जाता है। उन्होंने सोचा मेरे बारे में और मुझे कहा उन्होंने कि बस मैंने तुम्हारे बारे में सोचा वकार, और कोई ऑप्शन नहीं मैंने रखा कि मुझे वकार ही चाहिए इसके लिए। सो जितना उनका धन्यवाद करूं उतना कम है। और पारखी नज़र है उनकी, यही कहूँगा। और बहुत अच्छा चल रहा है, आपने राइटली कहा, शो तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है और नंबर 1 है कई सालों से। लोग बहुत पसंद करते हैं अनुपमा को, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो महिलाओं की है। और मुझे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है, मैंने कहा उसकी वजह सिर्फ ये है कि कई हज़ार करोड़ महिलाएं जो हैं वो अपने आप को अनुपमा में देखती हैं, कुछ उस जैसा बनना चाहती हैं, कुछ उस जैसा जो बन गई हैं वो अपने आप को ये कहने की कोशिश करती है कि हाँ हम बिल्कुल सही हैं, और कुछ शायद अपनी आने वाली जनरेशन को वैसा बनाना चाहती हैं। और ये वजह है कि जो इतना प्यार अनुपमा को मिलता है, और यही वजह है कि लोग उस शो को और अनुपमा को इतना पसंद करते हैं, और शो से जुड़े हुए सारे लोगों को पसंद करते हैं। ओके, यूएस वाला सीक्वेंस चल रहा है जहाँ पे आप मिले हुए हैं, तो ये कब तक चलने वाला है? कुछ एपिसोडिक हैं आप या रहेंगे हमेशा? देखिए टेलीविज़न के अंदर ऐसा होता है कि जब सीरियल शुरू होता है तब भी ये डिसाइड नहीं होता कि ये कितना चलेगा। राजन जी का एक शो 15 साल से चल रहा है, तो मुझसे ये पूछना कि ये कब तक चलेगा, मैं इसका क्या जवाब दूँ। ये तो ऐसा है कि जब तक प्यार मिलता रहेगा ऑडियंस का, जब तक शो को रेटिंग्स अच्छी आती रहेगी, और जब तक लोगों का ट्रैक में इंटरेस्ट बना रहेगा, तब तक चलता रहेगा, और चलना भी चाहिए। यूएस में आई है, अभी तो आई है 3-4 महीने ही हुए हैं, तो रहेगी 6-8 महीना, साल भर तो रहेगी, उससे पहले क्या ही जाएगी, या क्या पता चलते रहे यहाँ पे, आई डोंट नो। ट्रोलिंग बड़ी हो रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि आप अनुज और अनुपमा के बीच में नहीं, आप तो मतलब 2 बातें कर रही हैं। एक जगह आप कह रही हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है यशदीप, दूसरी जगह आप कह रही हैं कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। दोनों देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए ऐसा मान के चलते हैं कि 10 में से 5 लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, 5 लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मुझे उन लोगों को देखना चाहिए जो मुझे पसंद कर रहे हैं, या उन लोगों को देखो जो पसंद नहीं कर रहे हैं। वैसे आप सही बोल रहे हैं, जब मैं आया था तब बहुत लोगों को पसंद, 50-50 लोगों को पसंद था। 50 लोग बोल रहे थे कि अरे यार ये क्यों आ गया, ये आ गया। लेकिन अब 2-3 महीने के बाद वो 50% की जगह मेरे ख्याल से 70-80% लोगों को बहुत पसंद आ रहा है यशदीप। और लोग हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है पहले से अनुपमा और अनुज को पहले, तो वो थोड़ा सा अरे यार ये क्यों आया है, बट ठीक है, मतलब उनको क्या ही बोलें यार, उनका प्यार था जो उन्होंने उतना दिया था, जिसकी वजह से अनुपमा बनी है। तो जब वो सराखों पे था तो आपकी नाराज़गी भी सराखों पर है। इतना ही बोलूँगा कि आप नाराज़ रहिए, खुश रहिए, आप चिल्लाइए, चीखिए, आप तालियां बजाइए, आप वाहवाही कीजिए, आप कुछ ना कुछ करिए। आप शांत बैठेंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए, आप भले अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, भला बोलिए, लेकिन बोलिए। आप नहीं बोलोगी तो मुझे दिक्कत होगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क पड़ेगा जब आप कुछ नहीं बोलेंगे। और बोलना आपका फ़र्ज़ है, आप देख रही हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आपकी मर्ज़ी है। पर यही कहूँगा कि आपको समझना चाहिए कि ये जो भी है, या यशदीप है, या अनुपमा है, या अनुज है, ये है, क्योंकि अपने मन से नहीं कर रहा। ये जो क्रिएटिव डिसीजंस होते हैं, जो लिख कर आता है, हम एज एन एक्टर प्रोफेशनल्स उसे परफॉर्म करते हैं, और शो को और बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे 50 में से 30-40% ऑलरेडी पसंद करने लगे, जो नहीं भी पसंद कर रहे हैं वो भी इवेंचुअली पसंद करने लगेंगे, क्योंकि ना पसंद करने लायक यशदीप में कुछ है ही नहीं। आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। कौन? मैं? I mean, यशदीप क्यों सपोर्ट कर रहा है? वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और क्या। You are thinking about good life.
और भाई किसी को सपोर्ट करना, किसी की अच्छाई को अप्रिशिएट करना बुरा कहाँ पर है? अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मतलब मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यशदीप को ट्रोल कर रहे हैं कि वो अनुपमा के नज़दीक क्यों आया, तो क्या अनुज को भी ट्रोल करते हैं कि वो अनुपमा से दूर क्यों गया और श्रुति के करीब क्यों आया? करते हैं? अच्छा, उसको ट्रोल करते हैं लेकिन मतलब they right. अच्छा कि नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। ओके। एंड सबको ये लगता है कि अनुज और अनुपमा को एक साथ आना चाहिए। सबको तो नहीं लगता, हाँ। कुछ परसेंटेज है जिनको मैं सम्मान करता हूँ और अप्रिशिएट कि उन लोगों ने इतना प्यार दिया है और अनुपमा को इतना बड़ा बनाया है, तो उनका हक है नाराज होने का, विच इज़ फाइन। आप उदास होइए, आप नाराज होइए, बस आप खामोश मत रहिए, आप कुछ ना कुछ करिए, मेरा ये बोलना है। और क्या, आप खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे तो दिक्कत वाली बात है। आप देखते रहिए, आप खुश होइए, आपको नाराज होना है आप नाराज होइए, लेकिन देखते रहिए। ऋतुराज जी थे शो में। ऋतुराज जी थे, या इज नो मोर विद अस। हमारे बीच फिर आप आए, मतलब बिल्कुल जो आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है ना कि बिल्कुल कमी नहीं करने दी। नहीं, मैं तो ऋतुराज रिट्स तो अभी हमें छोड़ के गए हैं, तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है। मैं तो 3 महीने पहले आ गया था और मैं कोई ऋतुराज का रिप्लेसमेंट नहीं था, मैं ऋतुराज का छोटा भाई बनकर आया था। वो बाहर गए थे और जब वो वापस आते बिजनेस ट्रिप से आएंगे, उनकी कुछ दूसरी शूटिंग्स चल रही थी, तो डेटों का जो भी मसला था, आएंगे करेंगे, फिर एक राइट टाइम पे भी एंट्री होनी चाहिए, उससे पहले तो वो हमारे बीच ही नहीं रहे। तो वो कैरेक्टर अलग था यश राज का, और ये यशदीप का, यशपाल का और यशदीप दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स थे। पर वो अनफॉर्चुनेटली हम शूट ही नहीं कर पाए। हालांकि रिट्स और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे, बहुत काम हमने साथ में किया है, और बहुत तो नहीं, 2-3 शोज़ मेरे करियर के शुरू में मैंने किया है। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था, हॉस्टल में था, तब उनकी फिल्में मिस्टर या मिसेस 420 वो आई थी, और वो तोल मोल के बोल आई थिंक वो होस्ट करते थे। हाँ, मैं स्कूल अपना कॉलेज में था, हॉस्टल में था, तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़े स्टार थे। तो हम बोलते थे यार ये दिल्ली से आया लड़का, यार ये भी हीरो बन गया यार, वो टीवी भी करता है। और वो आई थिंक जावेद जाफरी के साथ उनकी फिल्म आई थी, और B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म थी या किसी की फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी, मिस्टर एंड मिसेस 420, जिसमें जावेद जाफरी और ऋतुराज थे। तो हमें लगता था कि यार ये देखो, ये जी की सारी फिल्म थी कि यार ये लड़का आया, हीरो भी बन गया, गेम शो भी होस्ट करता है, बड़ा टैलेंटेड है। तो वी यूज्ड टू लुक अप टू रिट्स। फिर मैंने जब बनी की अपनी बात में काम किया, तो ही वॉज देयर विद मी, एंड बहुत सालों तक हम लोगों ने साथ में काम किया, और बहुत अच्छी मेमोरीज है, और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन, और अपना एक हर मुद्दे पे उनका एक अपना स्टेट, अपना एक मत होना, उनकी एक राय अपनी वो रखते थे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन उनकी एक अलग राय होती थी, विच डजंट हैव टू गो विद यू, कि आप जो बोल रहे हैं मैं हाँ नहीं मिला रहा हूँ। जो उन्हें जो सही लगता था वो बोलते थे, और बहुत बहुत पढ़े लिखे थे। मतलब आप उनसे आप किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, सिनेमा हो, पॉलिटिक्स हो, या दूसरे कोई और। वेरी वेल रेड गाय, वेरी जोवियल, एंड ही हैड अ वेरी इन्फेक्शियस स्माइल। वो बात करते करते थे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। गॉड ब्लेस हिम। जैसे आपने बोला कि जब उनको देखते थे कि दिल्ली का है वो लड़का, ऐसा कर रहा है, हीरो बन गया, आपके टाइम में उनका फेज आया था जब आपको देखकर लोग ऐसा बोलना शुरू किए और आपको पता चलता था तो बहुत खुश होते थे? मुझे लगता है कि मैं जब बनेगी अपनी बात करने लगा, तब शायद मेरे स्कूल फ्रेंड्स या मेरे होम टाउन के जो मेरे दोस्त होंगे, अबे यार ये अपना हीरो बन गया ये। क्योंकि बनेगी अपनी बात ने मुझे वो इनिशियल पुश दिया था, जो एक थोड़ा सा पॉपुलैरिटी के चार्ट्स पे आपको थोड़ा बड़ा बनाता है, क्योंकि टेलीविज़न उस वक्त जी टीवी था और नया था और बहुत पॉपुलर शो था। तो और मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी उस शो से, और मुझे बहुत पहचान मिली उस शो से, और बड़े सारे अवार्ड्स मुझे मिले। मैं बहुत ट्रैवल किया उस शो की वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक शो था जब मैं जहाँ पर भी जाता था लोग मुझे पहचानते थे, और मेरे दोस्त, तू तो यार स्टार बन गया, तो निकल गया यार।
बोलते नहीं अभी तो काम शुरू हुआ है, बहुत काम करना बाकी है। आज भी यही लगता है कि बहुत काम करना बाकी है, बेस्ट तो आया नहीं है, बेस्ट इज स्टिल टू कम। तो बहुत लंबी जर्नी है और मेरे ख्याल से मैं कहता भी हूँ कई जगह पे कि यही सक्सेस है, मुसलसल चलते रहना। सक्सेस इज़ अ जर्नी, डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। आप जब तक इस रेस में हैं तब तक आप सक्सेसफुल हैं। आप थक जाए, आप धीरे धीरे भागें, आप धीरे धीरे चलें, आप तेज चलें, स्लो चलें, आप धीरे टहलते रहें, लेकिन आप रेस में रहिए। आप अगर थक के बैठ गए तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। कंटिन्यूस काम करते रहना और इस जर्नी में लगे रहना ही सक्सेस है। नहीं मतलब आप अपने काम से खुश होइए, आप ऊपर वाले का धन्यवाद भी कीजिए कि आपको इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी और आपसे ऐसा काम करवा लिया ऊपर वाले ने कि लोगों को पसंद आ गया। फिर चाहे बनेगी अपनी बात हो, हीना हो, कबूल है, अनुपमा है, साइलेंस 1 था, साइलेंस 2 था। मैंने लास्ट ईयर एक और फिल्म किया था एक्शन हीरो, आयुष्मान खुराना, मेरा कैमियो था, 4-5 सीन थे, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आया, इंटरेस्टिंग थे। जयदीप अहलावत भी थे उसके अंदर। तो मैं बहुत आपको इस चीज़ का धन्यवाद करना पड़ेगा ऊपर वाले का, उस पावर का, यूनिवर्स का, कि आपको ऐसा मौका दिया और आपसे ऐसा काम करवा लिया कि लोगों को पसंद आया। और ये अंत नहीं है, ये एक हिस्सा है इसी जर्नी का। आपको कंटिन्यू चलते रहना है, ये ख़त्म नहीं होती जर्नी। ये तो जिस दिन यू हैंग योर बूट्स उस दिन ख़त्म होती है। और आप हैंग योर बूट्स तब होता है जब बोलता है अब ना हो पाएगा, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, अब याद भी नहीं रहता है, अब मैं इसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की शूटिंग पे जाके किसी को तकलीफ़ दे रहा हूँ। तो ये डायलॉग भूल जाता है, याद नहीं रहता है, मार्क पता नहीं है, तबीयत ख़राब रहती है, तब आप मत करिए काम। तब तक आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तब तक आप कीजिए, और यही सक्सेस है। ये नहीं है कि आज मेरी कौन सी फिल्म रिलीज सुपर हिट हो गई या क्या हो गई। सक्सेस पीछे पलट के देखूं तो आपको एक लंबा अरसा दिखना चाहिए, एक क्वांटम ऑफ वर्क दिखना चाहिए कि पिछले 20 साल से काम करता हुआ आ रहा है। 2 साल में पानी में पत्थर फेंका, उछाल आया, तो वो नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। कंटिन्यूस एक जर्नी है, और उस जर्नी के अंदर आप कहाँ कहाँ गए, आप कौन से स्टेशंस पे रुके, कितने खूबसूरत मकाम थे, कौन सी यादें आपने बनाई, और आप और आगे चले गए एक नए इंटरेस्टिंग वेंचर की तरफ। उसको जिया आपने कुछ साल और फिर आगे चले गए। ये सक्सेस है, ये जीवन है एक आर्टिस्ट का, और यही होना चाहिए। बहुत सारी यादें, हर स्टेशन की, हर जगह जहाँ जहाँ रुका, जो शूज़ किए, जिन लोगों से मिला, उनसे सीखा, आज भी सीख रहा हूँ। ये है ज़िंदगी। ऐसा फेस जब वही दोस्त जो वाहवाही करते थे मुंह मोड़ लिए कभी ऐसा भी फेस आया, और ऐसे दोस्त भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी की किताब किसी ने प्रिंट नहीं की है। ये पन्ने आपको आपके जीवन में ढूंढने पड़ते हैं, ये दिखते नहीं हैं, इन पे अक्षर लिखे हुए नहीं हैं, ये अक्षरों को आपको महसूस करना पड़ेगा। ये आपको वो अनकही बातों से सीखना पड़ेगा जो आपके अपनों ने कही या नहीं कही, उनके कि कुछ ऐसे लोग जो आपको लगा कि आप पे विश्वास करते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, करीबी, और जब वो विश्वास आपका टूटा, उन्होंने नहीं दिखाया, उससे आपको सीखना पड़ेगा। ये ज़िंदगी किताब ये है। तो ऐसे लोग होना भी ज़रूरी है जो आपके अपने थे, लेकिन ज़रा सा उनको मौका नहीं मिला तो बोला अरे मुझे मालूम था तू नहीं कर रहा, अरे बेचारा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ तो मेरे करियर के शुरू में हुआ है, जब मैंने ठीक से कदम भी नहीं रखा था। मैं कॉलेज में मैं काम करना शुरू किया था, एंड में मैं कुछ शोज़ भी मैंने किए और मैं मॉडलिंग भी करने लगा था। और जिस दिन मुझे मेरा TY BCom का रिजल्ट मिला, उसी दिन मेरा एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और आप मानोगे नहीं, मुझे ये लगा था कि मैं आई हैव अराइव्ड, मैं अब छुट्टी कर दूंगा। सब होता है, आप 19-20 साल के हो, जोश होता है और आपको लगता है कि यार मैं आ गया यहाँ पे, मैं मॉडलिंग भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं बड़ा काम भी कर रहा हूँ। और उस वक्त तो खैर पैसे कुछ नहीं, लेकिन वो पैसे बहुत होते थे। और सडनली एक दिन आप हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो और पता चला जब तक आप ठीक होए 1 साल 4 महीने बीत गए।
आपका वज़न 105 किलो हो गया और आपके अपने दोस्त, आपके अपने रिश्तेदार ये कह रहे हैं दुकान खोल दो इसको, अभी क्या करेगा, इसको कोई दुकान किराने की कर दो, क्या करेगा, और कुछ नहीं कर पाएगा, बुरा हो गया इसके साथ। हमने ये भी सुना है। और मुझे कोई मलाल नहीं दोस्तों का, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी है और अपनी अपनी लाइफ है, वो अपनी अपनी लाइफ की जद्दोजहद में जी रहा है, अपनी मसरूफियात हैं सबकी, अपनी जिम्मेदारियां हैं। शुरू में हर रोज़ फ़ोन आता था, फिर हफ्ते में एक दिन फ़ोन आना शुरू हुआ, फिर महीने में एक दिन फ़ोन आना शुरू हुआ, फिर फ़ोन ही नहीं आता था दोस्तों का, वो दौर भी था। और मैं कॉलेज का वो लड़का था जो चॉकलेट किंग, रोज़ किंग, कॉलेज यूनियन का मेंबर, एसोसिएशन का हेड, ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर मोस्ट एक्टिव मेंबर, कॉलेज का 4 साल तक बेस्ट मॉडल रहा, बेस्ट एक्टर, मैंने इंटर कॉलेज में इतनी ट्रॉफी जीती। आई वाज द मोस्ट पॉपुलर गाय इन माय कॉलेज। इतने लोग मेरे आसपास हॉस्टल में रहने वाला, और सडनली आई एम जस्ट लुकिंग एट माई सीलिंग फॉर नेक्स्ट 1.5 साल। और मुझे लगा था कि लोग बोल रहे तू तो निकल गया, तू बन गया, या तू तो हीरो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मैं सीलिंग को देख के सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ क्यों हुआ। तो शायद मुझे लाइफ ने ना बहुत बिगनिंग में ही वो सबक दे दिया था जो बाद में भी आने वाला था। और इस चीज़ की समझ थी मुझे कि ये बहुत चीज़ें टेम्परेरी होती है। आपको इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है और परमानेंट क्या है। आपकी फैमिली और आपका विल पावर, ये आपको हमेशा स्ट्रांग रखना है, यही आपको जिंदा रखेंगे। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे, कुछ आके चले जाएंगे। कुछ दोस्त आज भी हैं, कुछ दोस्त आए 2-3 साल के बाद बहुत क्लोज रहे, चले गए, हो गया, नहीं हुआ कुछ को। बट आपको फैमिली और आपका विल पावर और आपका ये बिलीफ ऊपर वाले में कि वो सब कुछ सही करेगा, एज लॉन्ग एज आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो। वही वजह है कि मैं आज मतलब कुछ दिन पहले ही किसी को इंटरव्यू दे रहा था कि यू नो एक्टर्स ऑफ योर एज सडनली मतलब दे आर नोवेयर टू बी सीन, एंड डोंट यू फील लकी दैट यू आर कॉम्पीटिंग विद बॉयज हु probably half your age, 40+ वालों के लिए काम ही नहीं है, and you still doing a romantic lead in a show, India's number 1 show। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपका विल पावर, आपका ऊपर वाले में विश्वास कि बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम, और आपका फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और इन्जॉय करिए, जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे शोज़ भी होंगे, कुछ शोज़ बहुत लंबे चलेंगे, कुछ शोज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, कुछ सिखाने का तरीका अच्छा होगा, कुछ अच्छे दोस्त अच्छी नीयत से सिखाएंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सडनली आपके ऐसे टाइम पे आपको कुछ ऐसा बोल देंगे, वो भी आपको सिखा के जा रहे हैं, उससे सीख लो। सो मैं अपने हॉस्टल में कोटेशन लिख के रखता था दीवार पे कि आई वर नेवर लेट माई स्कूल और कॉलेज इंटरफेयर विद माई एजुकेशन, क्योंकि आपके स्कूल और कॉलेज का आपके एजुकेशन से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। एजुकेशन आपको जवाब देती है, नॉलेज आपको सवाल पूछना सिखाता है। तालीम और इल्म का फ़र्क ये समझना ज़रूरी है। एजुकेशन आपको जवाब देगा 2+2 4, लेकिन नॉलेज आपको ये बोलेगा कि जब सूरज चमकता है तो इसकी रोशनी से चांद कैसे चमकता है, अच्छा उससे रिफ्लेक्ट हुआ, आपको सवाल पूछने पे मजबूर करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान बहुत नॉलेजेबल भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत नॉलेजेबल है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। भाई धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे कहाँ थे, लेकिन कितनी नॉलेज थी। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ों को, कॉलेज और स्कूल को अपने नॉलेज के अंदर इंटरफेयर ना करने दो, ग्रो करो। कभी ऐसा आपको लगा कि जितना आप
मेहनत करते हैं, बिकॉज आई कैन सी आप बहुत हार्ड होती हैं, जितनी बातें अभी तक हमने की है, जो हमने देखा है, जितना मेहनत किया हो उस हिसाब से मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। हैव यू एवर सैट फॉर नहीं, ये होता है, हर किसी के साथ होता है। और मेरे ख्याल से जिसको बहुत मिला है वो भी यही सोचता होगा नहीं और मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है ना। तो लगता है मुझे कि जितनी मेहनत की थी, लेकिन मैं बहुत रियलिस्टिक भी हूँ, प्रैक्टिकल भी हूँ। जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार बहुत मेहनत करी, मुझे और मिलना चाहिए था, तो मैं फौरन क्यों नहीं मिला इसके रीजंस भी ढूंढ लेता हूँ। मुझे लगता है कि शायद और मेहनत की जरूरत है वकार, इसलिए भी ढूंढ लेता हूँ, कहीं मुझे अपने आप को सेटिस्फाई भी करना होता है। आई डोंट नेटवर्क, मैं मतलब शराब वगैरह नहीं पीता, रातों को लेट नाइट पार्टीज वगैरह में नहीं हूँ, मैं कोई ग्रुप में नहीं हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ, घर जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, सो जाता हूँ। तो मुझे लगता है शायद वो भी वजह होगी, शायद ये वजह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करता हूँ। बट हाँ, ये लगता है कई बार जितना मेहनत करता हूँ उतना नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मैं ऊपर वाले में बहुत बिलीव करता हूँ, तो और मैं आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, मैं बहुत उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये इस जितना मैं ये सोचूं कि यार जितना मेहनत करता हूँ उतना नहीं मिला, उससे ज़्यादा मुझे ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि जितना मिला क्या मैं उतना भी डिज़र्व करता हूँ, मुझसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग भी तो हैं, ऊपर वाला उन्हें भी तो दे सकता था, वकार तुम्हें ही क्यों दिया। सो थैंक हिम फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, थैंक हिम दैट यू इवन टुडे, आई नो आई एम 40+ एंड ऑल, एंड कितनों के पास ऐसा शो होगा या कितनों की फिल्म रिलीज़ हो रही होगी, कितने थिएटर में काम कर रहे होंगे, you are happy, you are healthy. So I think I have millions of reason to thank him. I can see, I can smell, I can walk, I can drive, I can hear. मेरे पास हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हम किस चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं करें उसका। सो यू नो, इंस्टेड ऑफ नॉट थैंकिंग हिम एंड क्रिबिंग फॉर कि यार और मिलना चाहिए था, मेहनत तो बहुत की थी, नो, वर्क मोर हार्डर, ही विल गिव यू, प्लस एट द सेम टाइम थैंक फॉर एवरीथिंग दैट ही इज गिवन यू। कितना है शुक्रिया अदा करने के लिए यार ऊपर वाले का। नहीं, मैं बैठा हूँ, कई बार बाई चॉइस बैठा हूँ। मेरा एक शो था हीना, वो 5 साल चला, नंबर 1 था सोनी पे, बहुत पॉपुलर था, बहुत उसने मुझे फेम, सक्सेस और बहुत प्यार दिया लोगों का। मैंने बहुत इन्जॉय किया उस शो को, बहुत कमाल एक्सपीरियंस था वो। 5 साल करने के बाद मैंने, और मैं वो करते करते मैं और दूसरे शोज़ भी कर रहा था, और फिर उस 5 साल में थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, और मैंने 1.5 साल का, 1.25 साल का ब्रेक लिया। मैं बॉम्बे में था, मैं अपने होम टाउन गया, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं फैमिली के साथ था, ये किया। और उसके बाद से फिर मैं थोड़ा कम काम करता रहा, एक शो करता था, फिर मैं 4-6 महीना नहीं करता था, कम काम करता रहा। मैंने बहुत ज़्यादा शुरू के मैंने 7-8 साल, 9 साल, 10 साल बहुत काम किया, उसके बाद 7-8-9 साल, 10 साल मैंने बहुत धीरे धीरे काम किया। मेरा खुद का डिसीजन था, हाँ। और जब मैं, और पर मैंने ये भी देखा कि जब मैं काम करना चाहा तो मुझे काम ही नहीं मिला। हाँ, मैं काम करना चाहा, मैं लोगों के पास गया काम मांगने के लिए, मुझे नहीं मिला काम, मैं वेट करता रहा काम का, मेरा फ़ोन ही नहीं बजता था। मैंने वो टाइम भी देखा है, मुझे लगा कि क्या मुझे लोग भूल गए कि मुझे काम क्यों नहीं आ रहा है। पर फैमिली स्ट्रॉन्ग, आएगा, you are good, it will happen, it's just a time, it will change. Your own believe in yourself, no, it will change. Your believe in Almighty, no, He'll give you something because you are good. अगर वो यहाँ तक लाया तो कहीं और आगे भी लेके जाएगा। It's just time. So इस टाइम से कुछ सीखो, enjoy करो, अपने आप को improve करो, work on yourself, and you know, be more realistic, be more, just be normal. एक इंसान होके एक इंसान की कदर करो, और अपना पर्पस ढूंढो, क्यों आए हो यार आप। एक एक्टर हो, एक्टर के अलावा भी तो कुछ काम होगा ना। यू हैव अ पर्पस एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, आप उस चीज़ों को एक्सप्लोर करो। और मैं कई बार, नाउ माई किड्स आर ग्रोइंग अप, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि सी इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई। व्हेन माई किड्स वर स्मॉल, 2nd, 3rd, 4th, 5th में थे, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उनको बड़े होते हुए देखा। आई स्पेंड सो मच टाइम विद देम। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे कभी ये क्रिब ही नहीं कर पाएंगे कि डैड यू वर नॉट देयर व्हेन यू वर बिजी, लाइक आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, बट माई किड्स आर ग्रोन अप, दे हैव देयर ओन फ्रेंड्स एंड दे गो आउट एंड ऑल। 10th में है तो उसके फ्रेंड्स हैं, अभी जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ये तो बट जब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th में थे,
आई वॉज ऑलवेज देयर, क्योंकि मैं उतना काम नहीं कर रहा था। कई बार मैं चाह के काम नहीं कर रहा था, कई बार मुझे काम नहीं आया और मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ, विचलित भी हुआ, बट टेम्परेरी। बट बाद में आई गॉट वर्क, कुछ मेरी पसंद का था। कई बार इस शहर में आप रहते हो, आपको पैसे के लिए भी काम करना पड़ता है, कि कई बार ऐसा काम भी किया जो यार ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, ठीक है कर लेते हैं, पैसे भी तो चाहिए, तो वो भी किया। इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। पीपल डोंट रिमेंबर यू कि आपने क्या क्या काम किए। यहाँ पे पीपल रिमेंबर यू बाय योर लास्ट वर्क। They will remember. हाय, मुझे तो याद ही नहीं है। चंद्रकांता मुझे सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि मैं एक अच्छा राइडर था। मतलब आई फौजी के ढूंढ तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह सब में बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे पूछा राइडिंग कर लेते हो, तो मैंने कहा हाँ कर लेता हूँ, और मुझे राइडिंग नहीं आती थी। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी मतलब 2-3 दिन अगर रिहर्स करें तो कहता ठीक है, वर्मा जी का फार्म हाउस है फिल्म सिटी के रोड के ऊपर, वहाँ चले जाना। तो मैं वहाँ पे गया, तो उन्होंने मुझे माउंटिंग डिसमाउंटिंग और थोड़ा सा ट्रॉटिंग, वो जो धीरे धीरे चलता है सिखा दिया। और बोले आपको तो आती है ना, आपने बोला था। मैंने कहा हाँ, तो पर थोड़े दिन से की नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा सा रियाज हो जाएगा। और मेरी फटी पड़ी, और मेरा पहला सीन था जब मैंने पेपर उठा के देखा, उस पर लिखा था कि हवा से बात करता हुआ चंद्रकांता घोड़े पर आ रहा है। मैं कहा हवा से बात करता हुआ, मेरी तो हवा निकल जाएगी, मैं कैसे आऊँगा। तो मुझे अच्छे से याद है, एक ब्लैक घोड़ा मुझे दिया गया और 4-5-6 घोड़े और थे घुड़सवार मेरे साथ। और ये शूटिंग के घोड़े ना बड़े चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। सपोज कैमरा यहाँ लगा हुआ है, तो उन घोड़ों को ना उधर मुंह करके खड़ा करते हैं, और वहाँ दूर माइक पे खड़ा रेडी, और घोड़े मतलब ऐसे ऐसे शुरू हो जाते हैं कि उनको मालूम है कि भागना है। एक्शन एक्शन बोलो, घोड़े वहाँ भाग भाग के कैमरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ उस पर टिके रहना कि भैया गिरना मत। अब हम बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा राइडर बोल तो दिया था इस चक्कर में कि शो बहुत बड़ा शो था। अब हम वहां खड़े, उल्टा घोड़ा खड़ा है, एक्शन, सारे घोड़े भागे, ये घोड़ा भी भागा, हम कैसे कैसे पकड़े हुए, कट 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 कट। कहता सर आपको पहले आना है आगे, दूसरा घोड़े पहले चले गए, आप थोड़ा से स्लो, आपको तेज आना है। हवा से बात करता हुआ आ रहा है विश्वजीत सिंह। मैं कहा सर एक और करते हैं। फटी हुई मतलब हलक में है यहाँ पे। मैंने कहा यार ये बड़ा पंगा ले लिया। मैंने कहा फिर वापस वो घोड़े को लेके गए, एक्शन। फिर हम पीछे पीछे रगड़ते रहे, धीरे धीरे आ रहा है, हवा से क्या बात कर रहा है, तो मूंगी से भी बात नहीं कर रहा है। तो फिर उनका जो वहाँ पे था, उसने बोला सर मैं काम करता हूँ। बाकी घोड़े को थोड़ा पीछे किया, उसने जैसे ही बोला एक्शन, उसने एक शंटी मारी घोड़े को, शट करके बोला सर पकड़ लो बस घोड़े को। और घोड़े का कमाल ये, जब घोड़ा गैलप करता है ना, तब आपको एफर्ट नहीं डालना होता। आपको लगता है मैं तो घुड़सवार बन गया है। 4th गियर में घोड़ा ऐसा भागता है, आपको सिर्फ बैठे रहना, लगाम पकड़ के एक्सप्रेशन दे दो। और वही हमने किया। जैसे उसने शंटी मारी, घोड़ा यूं पलटा और भागना शुरू किया, तकड़ाक तकड़ाक तकड़ाक। हम सिर्फ बैठे रह गए हवा से, और काट, उसके बाद मैंने घोड़ा पकड़ लिया, गिरना। इवेंचुअली करते 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 मैं अच्छा घुड़सवार बन गया। लेकिन मैं अपना कभी नहीं भूल सकता। और मुझे याद है वो पहला लाइन कि हवा से बात करता हुआ विश्वजीत सिंह आ रहा है। हवा से बात कर, मेरी हवा निकली हुई थी। खैर वो सीरियल किया चंद्रकांता, बहुत प्यार उसमें लोगों का मिला मुझे। और वो भी एक ऐसा शो था जिसमें हिंदुस्तान बंद हो जाता था। सुबह 9 बजे से हिंदुस्तान बंद हो जाता था। एक और मेरा शो था ऐसे ही, वो हीना था, जो फ्राइडे रात को 9 बजे से बंद हो जाता था पूरा। मतलब लोग बस हर घर से बस हीना, जगजीत सिंह की गजल सुनाई देती थी। तो देखिए कितनी रीजन है ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो इन चीज़ों का धन्यवाद ना करते हुए, इन चीज़ों के बारे में अगर सोचूं कि यार और मिलना चाहिए था, तो ना शुक्रापना अच्छा नहीं होता। जितना दिया है और जितना और दे रहा है, अभी तो आप रेस में हो, आप काम कर रहे हो, और आपको ये अंदर से मालूम है कि बेस्ट अभी भी आना बाकी है। सो पिक्चर भी बाकी है दोस्त। ब्रिलियंट। रूपाली स्पेशल है, टैलेंटेड है, और बहुत मेहनत करती है। और एक बहुत बड़ी वजह है कि अनुपमा नंबर 1 है, बिकॉज ऑफ रूपाली। डे इन डे आउट, पति, घर, बच्चों को छोड़ के सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वही काम करना, और इतना खूबसूरती से, इतना बाखूबी उस रोल को निभाना काबिल तारीफ़ नहीं है तो फिर और क्या है। और राइटर्स इतने मंझे हुए हैं, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स इतना बढ़िया लिखते हैं, क्रिएटिव्स, प्रोड्यूसर कोई कसर नहीं छोड़ते उसको और बढ़िया बनाने के लिए।
तो रूपाली के साथ बहुत मज़ा आता है काम करने में। पुरानी दोस्त भी है जिसको लगता था मेरे में बहुत एटीट्यूड है, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं। डायरेक्टर जो है उसके, वो मेरे बनेगी अपनी बात के दोस्त हैं, तो बहुत इजी है। सुधांशु को मैं कई सालों से जानता हूँ। और या बाकी सब नॉर्मल है। मतलब लोगों ने मुझे कई बार पूछा कि सर आपको मतलब कैसा लगा, थोड़ा सा आप वहाँ गए हैं नया नया, बाकी सब लोग, तो मैंने कहा यार मैं कौन सा नया आया हूँ, उन लोगों को टेंशन होनी चाहिए थी कि यार वकार आ रहा है यार, ये को हम मतलब कैसे करें। तो मैं भी कोई मतलब वो थोड़ी ना हूँ यार, उन लोगों को टेंशन होनी चाहिए कि यार वकार शेख एक अच्छा वकार शेख आ रहा है सेट पे। मैं कहा टेंशन उन्हें होगी, मुझे नहीं थी, मैं तो मैं ही हूँ यार। ये जो आपने मेंशन किया कि बहुत एटीट्यूड था, ऐसा लगता था, ये किसको, रूपाली को ऐसा लगता था पहले 10-12 साल पहले जब मैं उनको मिला था। हम लोगों ने कोई शूट भी किया था साथ में, एक टेलीफिल्म थी या कुछ था, तो उस वक्त उन्हें लगता था कि मुझ में बहुत एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा, ये कौन है ये रूपाली है कि ठीक है यार मिलते रहना, टच में रहना। हाँ नहीं वैसा नहीं था। मतलब मैं उसको, मुझे बोल रही थी एक दिन, मुझे पता है वकार ऐसा लगता तुम्हें बहुत, मैं कहा बकवास कर रही है, मैं कहा एटीट्यूड है, नहीं ऐसा मुझे पता नहीं लगा क्यों, मैं कहा तुझे याद नहीं आ रहा होगा शायद। हाँ मैंने कहा ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।